जय हिंद। वेलकम बैक। मैंने इसका जो 2 पार्ट्स है बायोलॉजी के क्वेश्चंस का उसको करा दिया हुआ है और इसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस समय हमारा क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है? टेक्सोनॉमी का टॉपिक चल रहा है और आज टेक्सोनॉमी में हम करेंगे बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था? गैस्पर्ड बेहिन, चार्ल्स डार्विन, कॉर्लिनियस या फिर थॉमस ड्रमंड के द्वारा। तो नामकरण की द्विपद प्रणाली, ये तो सबके एकदम ऊपर होता है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था और ये सही भी है। नामकरण के द्विपद प्रणाली जो था किसने दिया था? कार्लिनियस के द्वारा दिया गया था। लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री थे। ये क्या थे? हमेशा पूछता है कि जो कैरोलस लिनियस थे, पहली बात तो कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। और दूसरा क्या थे? ये थे बॉटनिस्ट थे। प्राणी विज्ञान टेक्सोनॉमिस्ट और चिकित्सक थे। द्विपद प्रणाली में उन्होंने पौधों और जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया, जिनमें पहला नाम जीनस था। उन्होंने पहले जीनस इन्होंने ही बताया था और दूसरा क्या बताया था? स्पीसीज बताया था। दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है। इस प्रणाली में जीवों के सभी वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं। ये पूछता है हमेशा कि जो भी जीनस स्पीसीज के नाम होते हैं किस लैंग्वेज में होते हैं? तो लैटिन में होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखिएगा कि लिखते हम किसको हैं? इटैलिक में लिखते हैं। स्लीपी में लिखते समय दोनों नामों से जीनस के मतलब वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, कैपिटल होता है। और स्पीसीज क्या होता है? प्रजाति नाम का जो पहला लेटर होता है क्या होता है? स्मॉल होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका। क्या लिख रहे हैं? मैंगीफेरा इंडिका। तो एम क्या करेंगे? एम कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? ए मैंगीफेरा इंडिका लिख सकते हैं। ये क्या करेंगे आप? मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका अगर आप लिख रहे हैं तो मैंगीफेरा आप राइट कर लीजिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। और उसके बाद अगर आप कॉपी पर राइट कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे? ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। और इंडिका जब आप इसकी स्पीसीज लिखेंगे तो आई किस में लिखेंगे? कैपिटल में, सॉरी स्मॉल में। आई किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। इंडिका जस्ट लाइक इट। क्या करेंगे आप? इसको स्मॉल में लिखेंगे और इसके बाद इसको क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। इसके आगे आप लिख लीजिएगा इंडिका। क्या करेंगे आप? इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैंगीफेरा इंडिका। और इसको हमेशा अगर आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो आप इटैलिक में लिखिए। अगर आप कॉपी पे राइट कर रहे हैं तो इसको आप क्या करिए? नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद फर्स्ट लेटर जो हमारा जीनस का होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में रहता है, बाकी सारे स्मॉल्स में रहते हैं। और स्पीसीज क्या होगा? ऑल्सो स्मॉल में राइट करते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रजाति का नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम। अच्छा, जब अगर जेनेरिक नेम हमें क्या करता है? रिपीट करता है। स्पीसीज भी जो होता है जेनेरिक नेम को रिपीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसियोनिस बेसियोनिम या फिर टोटोनिम, होमोनिम या सिनोनिम। सिनोनिम क्या कहते हैं हम इसको? बेसियोनिम, टोटोनिम, होमोनिम या सिनोनिम। तो उसको हम कहते हैं टोटोनिम। ये याद रखिएगा, टोटोनिम। देख सकते हैं पीजीटी 2003 में पूछा हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? पीजीटी 2003 में ये एग्जाम्स में पूछे हुए सारे क्वेश्चन। मैंने जितने क्वेश्चन लिए सारे पीवाईक्यू हैं। तो क्या है? व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट्स नोन एज टोटोनिम। देख सकते हैं टोटोनिम। जब प्रजाति का नाम क्या होता है? जाति नाम के साथ क्या हुआ? हूबहू हो। जैसे रेटस रेटस। रेटस रेटस किसका है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाजा नाजा। नाजा नाजा क्या हो रहे हैं? जीनस और स्पीसीज सेम है तो इसको हम कहेंगे टोटोनिम। क्या बोलेंगे? टोटोनिम। और उसके बाद सिनोनिम किसको कहते हैं? इसको देख लीजिए, एक वैकल्पिक नाम जो टैक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है। बेसियोनिम क्या कहते हैं? एक प्रजाति का पहले का वैध वैज्ञानिक नाम जिसका नाम बदल दिया गया हो और जिससे नया नाम आंशिक रूप से लिया गया हो। होमोनिम उसके टाइप के आधार पर 2 या 2 से अधिक नाम होते हैं तो सेम क्या कहते हैं? होमोनिम। नेक्स्ट है, द्विनाम पर वाले 2 शब्द होते हैं। अच्छा, जो 2 वर्ड्स कंपेयरिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जो 2 नाम लेते हैं ना, कौन सा नाम लेते हैं? फैमिली जीनस लेते हैं, ऑर्डर फैमिली लेते हैं, जीनस स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज वैरायटी लेते हैं। तो उसमें डेफिनेटली याद रखिएगा जीनस स्पीसीज को लेते हैं।
देख सकते हैं द्विनाम पद्धति स्वीडिश प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया हुआ है, बहुत बार आ चुका है, ने 1758 में अपनी किताब में दिया था, जिस कारण से इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस को कहते हैं। इस नामकरण पद्धति में किसी के नाम दो शब्द जीनस और स्पीसीज से मिलकर बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किससे मिलकर बने होते हैं, जीनस और स्पीसीज से मिलके बनते हैं, जीनस और स्पीसीज से मिलके बने होते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंने बताया था ना मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा ये देख लीजिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। अगर आप ऐसे कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो इटैलिक में होना चाहिए, और अगर ऐसे आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, आप हाईलाइट कर दें, नीचे से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और उसके बाद त्रिनाम पद्धति में जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज मिला के, कभी कभी ट्राइनोमियल भी दे देता है, तो उसमें क्या होता है, जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज रहती है। नेक्स्ट है, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। अच्छा, उनकी बुक का नाम पूछ रहा है कि जो कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था वो किस बुक में दिया था, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, या फिर फिलोसफिया बॉटेनिका में। तो उन्होंने दिया था, जो इसमें कैरोलस लीनियस की बुक है यही, स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम देखते हैं, देखिए सिस्टेमा नेचुरी जो थी वो लीनियस ने दिया था 1735 में, स्पीसीज प्लांटेरम इन्होंने 1503 में दिया था, जेनेरा प्लांटेरम 1737 में दिया था, और फिलोसफिया लीनियस था वो 1751 में दिया था। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई थी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब से स्टार्टिंग में की हूँ तब से आपको बता रही हूँ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो लिनियस के द्वारा। आप सबको पता है कि लिनियस के द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति नामकरण प्रभावी रूप से सन 1736 में आया था। कब आया था? 1736 में आया था। इसमें किसी वर्गीकृत प्रजाति के नाम के दो नाम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा जीनस। पहला क्या होता है? जीनस। और नेक्स्ट क्या होता है? स्पीसीज। स्पीसीज प्लांटेरम 17, ये देखिए कब दिया गया था? स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में कैरोलस लिनियस द्वारा क्या किया गया था? पहली बार प्रकाशित किया गया था। किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम में। द्विनाम पद्धति को प्रथम बार नामकरण के आधार पर कैस्पर बोहीमन ने 1600 क्या किया था? 23 में संज्ञान में लिया था। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, इसका क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। ये किसका है? आप हमें बताइएगा, किसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें आया भी है उसका नाम। इसमें पैंथेरा जाति है, और उसके बाद टाइग्रिस क्या है? इसकी प्रजाति, मतलब स्पीसीज। टाइग्रिस क्या है? हमारा स्पीसीज है, और जो पैंथेरा है वो क्या है? जीनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरोलस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी नहीं थी? अच्छा, जो कैरोलस लिनियस है उसमें कौन सा उन्होंने नहीं बताया था? जीनस एंड स्पीसीज, क्लास एंड ऑर्डर, फैमिली एंड फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। तो इन्होंने फाइलम एंड फैमिली नहीं। फाइलम को किसने बताया था? मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सब क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए हैं, स्टार्टिंग में ही कराए थे। तो फाइलम और फैमिली किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने जीनस, स्पीसीज, क्लास एंड ऑर्डर भी दिया था, और किंगडम और क्लास भी दिया था। देख सकते हैं, कैरोलस लिनियस टेक्सोनॉमी के जनक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने प्रजातियों के नामकरण और उन्हें समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया का निर्माण किया। लिनियस की मूल प्रणाली के श्रेणियों में सबसे व्यापक किंगडम था, जिसे उन्होंने दो भागों में बांटा, प्लांट में और एनिमल में विभाजित किया। लिनियस ने जंतु जगत में जीवों को क्लास में क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सारा इन्हीं के दिया हुआ है। स्पीसीज में क्या किया था? डिफाइन किया था। इन श्रेणियों को समय के आधार पर फिर उसके बाद बने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ये आपको जो सीक्वेंस है वो लर्न होना चाहिए। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है? स्पीसीज। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपको, आप हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक बात बताइए आप कि जो सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा विविधता, ध्यान से सुनिएगा, बायोडायवर्सिटी, सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी या विविधता किस में पाई जाती है? किंगडम में पाई जाती है या फिर स्पीसीज में? आप हमें कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी किस में पाई जाती है, किंगडम में पाई जाती है या फिर स्पीसीज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवों के दो एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? अच्छा, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाई, बताइए, आर.एस. व्हिटेकर ने, हैकल ने, ओवेज और ऑल ने, या फिर कैवेलियर स्मिथ ने? किसने दिया था? तो इसका आंसर है कि 8 जगत में, 8 किंगडम में किसने किया था? कैवेलियर स्मिथ ने दिया था। किसने? कैवेलियर स्मिथ ने। देख सकते हैं, कैवेलियर स्मिथ ने सभी जीवों के 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया। जो क्या है? याद करिए, यू बैक्टीरिया, उसके बाद क्या है? आर्की बैक्टीरिया, आर्कीजोआ,
प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा और उसके बाद क्या है प्लांटी, फंजाई और उसके बाद एनिमलिया। क्या है प्लांटी, फंजाई, फंजाई और एनिमलिया। तो आज के लिए बस इतना ही, इस टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, एनिमल किंगडम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इस सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट बना कर अपने चैनल पर क्या करूंगी, अपलोड कर दूंगी। अगर आपको देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, जाकर अपना जितने सारे पीवाईक्यू है वो मैंने सारे पीवाईक्यू कराए हैं, स्टार्टिंग से लेके घटना चक्र से यूथ कंपटीशन से लेके जितने पीवाईक्यू होते हैं ना, जितने पीवाईक्यू होते हैं मैंने सारे पीवाईक्यू इस चैनल पर कराए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी बोला नहीं था, बट सॉरी इसके लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करके शेयर कर सकते हैं। अब हम आज का होमवर्क, आपको मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले पूरा आपका पीवाईक्यू करा देती हूँ, लास्ट पे एक होमवर्क देती हूँ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है। और डेफिनेटली आप उसका आंसर दिया करिए। अब मैं वही क्वेश्चन इसमें रखती हूँ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछ चुके रहते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर क्वेश्चन कई बार पूछे तो मैं उसको होमवर्क में रख देती हूँ। और अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, अपनी कॉपी में ही नोट कर लीजिए एटलीस्ट। अगर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद वाले जो दो शब्द हैं वो क्या है, फैमिली एंड जीनस, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, स्पीसीज एंड वैरायटी। आपको बताया था ना कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो जो हम वर्ड लिखते हैं या बताते हैं, किसमें बताते हैं। तो चलिए, जैसे मैंगी फेयर और इंडिका है ना, तो मैंगी फेयर और इंडिका उसका क्या है, मैंगो का क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।